यहां कटरा के कचौड़ी भी है और समोसे का स्वाद भी है। यहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है और गुरु भारद्वाज के आश्रम भी है। यहां लेटे हनुमान जी भी है और माता आलोपी भी है। और इसलिए तीर्थराज प्रयाग का आशीर्वाद मतलब पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद। और प्रयाग कैसे अनंत आशीर्वाद दे रहा है, ये आपका उत्साह बता रहा है। साथियों, 24 का ये चुनाव तय करेगा भारत के भविष्य की त्रिवेणी किधर बहेगी। आप भी देख रहे हैं आज भारत की पहचान कैसे होती है। भारत की पहचान अब एक्सप्रेस वेज से होती है। भारत की पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। बड़े बड़े देश मुझसे कहते हैं भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें भी चाहिए। भारत अब दुनिया में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। भारत G20 का आयोजन करवाता है तो पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। और साथियों, यही तो प्रयागराज का इस क्षेत्र का मिजाज है। यहां के लोग ना किसी से दब के रहते हैं, ना किसी से डर के रहते हैं। जो जिंदा दिली मैंने प्रयागराज के लोगों में देखी है, वो कम ही मिलती है। और यही मिजाज तो आज के भारत का भी मिजाज है। साथियों, आज जब भारत आगे बढ़ रहा है तो हर देश प्रेमी इससे खुश है। लेकिन आप देखिए, सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को भारत का गौरव गान हजम नहीं होता। और ये करते क्या है? कांग्रेस के शहजादे भारत को गाली देने के लिए विदेश जाते हैं। ये इंडी गठबंधन वाले चुनाव भी किस एजेंडा पर लड़ रहे हैं? इनका एजेंडा है कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे। इनका एजेंडा है सीएए को रद्द करेंगे। इनका एजेंडा है भ्रष्टाचार पर जो कड़े कानून बने उन्हें रद्द करेंगे। क्या ये सब करने के लिए आप कभी भी ये इंडी अलायंस वालों को, सपा कांग्रेस वालों को एक भी वोट देंगे क्या? देंगे क्या?
क्या देश को दिशा देने वाली प्रयागराज की धरती को इन लोगों की हरकत मंजूर होगी क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वालों का, सपा कांग्रेस वालों का सुशासन से और हमारी आस्था से 36 का रिश्ता है। भारत का कोना कोना इस बात की गवाही देता है कि इंडी गठबंधन वालों से विकास नहीं हो सकता। आप यहां प्रयागराज में होने वाले कुंभ का ही उदाहरण देखिए। सपा कांग्रेस के समय क्या होता था? भीड़ में भगदड़ मच जाती थी, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी, हर तरफ अव्यवस्था होती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें कुंभ से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता रही है। अगर कुंभ के लिए ज्यादा कुछ करते दिख गए तो कहीं उनका वोट बैंक बुरा न मान जाए। इन लोगों को वोट बैंक का इतना डर सताता था। सपा कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन होता था। आप मुझे बताइए, राम मंदिर का बहिष्कार करने वाले लोग राम मंदिर का बहिष्कार करने वाले लोग सनातन को डेंगू, मलेरिया कहने वाले ये लोग अगले साल होने वाले कुंभ को क्या कभी अच्छे से करने देते क्या? साथियों, मोदी का मंत्र है विकास भी विरासत भी। अभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। अब निषाद राज के श्रृंगवेरपुर का विकास भी किया जाएगा। श्रृंगवेरपुर राम वनगमन पथ का प्रमुख तीर्थ बनेगा। क्या सपा कांग्रेस वाले कभी भी ये काम करेंगे क्या? सपा कांग्रेस के शहजादों को अपने परिवार के आगे कुछ भी दिखता नहीं है। कांग्रेस तो आजादी का सारा श्रेय भी एक परिवार को देना चाहती है। आपको मालूम होगा, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के थे, स्टैच्यू मोदी ने बनवाया, लेकिन एक कांग्रेस का परिवार उस तरफ जाने का उनको डर लगता है कि इतने बड़े स्टैच्यू का अगर परछाया भी उन पर आ जाएगा तो शायद उनके लिए आफत आ जाएगी।
साथियों, सपा और कांग्रेस का चरित्र ही विकास विरोधी है। सपा कांग्रेस के समय प्रयागराज से बहुत भेदभाव हुआ। आपको याद है ना, कैसे बिजली के लिए यहां के लोगों को तरसा कर रखा जाता था। हर दुकान के बाहर जनरेटर का शोर और धुआं रहता था। आज हमारे योगी जी, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारी भाजपा सरकार में तो हर जिले को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। 2017 से पहले हमारे किसान भाई बहन रात रात भर जगकर खेत में सिंचाई करते थे। आज किसानों को भी आसानी से बिजली मिल रही है। साथियों, आज हमारा प्रयाग विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ 4 लेन हाईवे, गंगा एक्सप्रेसवे, हल्दिया से प्रयागराज तक वाटरवे, अमृत स्टेशन और वंदे भारत ट्रेनें, हर क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरपास, गंगा जी पर आइकॉनिक केबल ब्रिज, बमरोली एयरपोर्ट का कायाकल्प, पहले जो कल्पना नहीं होती थी, आज वो साकार हो रहा है। साथियों, यूपी के ऐसे बहुत फर्स्ट टाइम वोटर हैं जिन्हें पता ही नहीं होगा परिवारवादी पार्टी के दिनों में क्या होता था, कैसे हमारी बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। उद्योग धंधे सब चौपट पड़े थे। किसी भी व्यापारी को वसूली और फिरौती का फरमान आ जाता था। हमारा तीर्थराज प्रयाग, यहां खुलेआम सड़कों पर बम चलते थे, गोलियां चलती थी, गुंडे माफिया बेखौफ अपनी शेखी बगाड़ते थे। सीधे सच्चे लोग दहशत में जीते थे। यहां के दुकानदार, यहां के कारोबारी भूल सकते हैं क्या कि उनकी हालत रहती थी उस समय? लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, माफिया के खिलाफ यहां सफाई अभियान चल रहा है। सपा सरकार में माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था। अब उसके अवैध महल तोड़कर भाजपा सरकार वहां गरीबों के लिए घर बनवा रही है। साथियों, प्रयागराज शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र है। यहां के युवा कभी भूल नहीं सकते सपा सरकार कैसे आपके सपनों का सौदा करती थी। मेहनत आपकी, योग्यता आपकी, लेकिन नौकरी किसी और को मिलती थी। नौकरी दी जाती थी जाति देख करके, नौकरी मिलती थी घुस देने वालों को। यूपी पीएससी को इन लोगों ने
परिवार सर्विस कमीशन बना दिया था। यूपी की कितनी प्रतिभाओं का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। साथियों, इंडी गठबंधन वालों की नाव डूब रही है। इनका एक ही सहारा है, झूठ, लगातार झूठ, हर जगह पे झूठ, बार बार झूठ। ये संविधान को लेकर देश में झूठ फैला रहे हैं। संविधान को किससे खतरा है, ये प्रयागराज से बेहतर कौन बताएगा। आप जरा बताइए, आपातकाल लगाकर संविधान को बदलने की साजिश किसने की थी? यही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस की तानाशाही पर लगाम लगाई थी। रायबरेली में लोकतंत्र को लूटने की कोशिश की गई थी। हाईकोर्ट ने उस चुनाव को रद्द करके इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। भाइयों और बहनों, इतने साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का चरित्र नहीं बदला। बाबा साहब आंबेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस सपा वाले संविधान के खिलाफ जाकर दलितों, पिछड़ों का आरक्षण अपने वोट बैंक को वोट जिहाद वालों को देने की तैयारी में है। कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटा मुसलमानों को दे दिया है। अब यही काम ये देश भर में करना चाहते हैं, लेकिन मोदी आज प्रयागराज की धरती पर गारंटी देवे आवा है। मैं दलितों, पिछड़ों का आरक्षण इन लोगों को छीनने नहीं दूंगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी आगे भी आपकी सेवा करता रहे, इसके लिए एक सशक्त सरकार चाहिए। प्रयागराज से भाई नीरज त्रिपाठी जी और फूलपुर से भाई प्रवीण पटेल जी, आप इन्हें जो वोट देंगे वो मोदी को मजबूत करेगा। आप बताओ, 4 जून के इनका जिताए के भेजो ना। हमें जोर से बोलो, दोनों सीट पर कमल खिली ना। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? घर घर जाइए और जाकर के सबको बताइए कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको श्री राम कहा है। बोलिए भारत माता की। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.